हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास जो कि सिलोजिज्म्स पे बेस्ड है, जिसमें कि हम सिलोजिज्म्स के 4-5 क्वेश्चन करेंगे जो कि ओनली ऑफ फ्यू का होगा। और ओनली ऑफ फ्यू के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप एक बार में देख करके आप उस चीज को बना सके। और जहां तक कि आप एग्जाम में भी देखते हैं कि ओनली ऑफ फ्यू पे बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो उस पे हम बेस्ड आपको वेन डायग्राम और 150 दोनों के मेथड से आपको हम बताएंगे कि। और आप प्लीज इस क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। और हम जितना बेहतर से हो सकता है आपको हम समझा देंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे इस क्लास में। उसी के साथ, और जहां तक की बात है कि बैंकर्स बस्ती के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स आर फैमिली, ऑल फैमिली इज रिलेटिव्स, नो रिलेटिव्स आर एनिमीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन भी है, सम फ्रेंड्स आर नॉट फैमिली, नो एनिमीज आर फैमिली। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले तो हम 150 जाएंगे, फिर हम वेन डायग्राम से भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा ओनली अ फ्यू केस में, ये ओनली अ फ्यू का केस जो होता है ना, इसमें दो बातें बोली गई होती है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नोट दोनों होता है। मतलब क्या है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि सम फ्रेंड, समझ लेंगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आर फैमिली, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक क्या लिखा हुआ है, सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली। इसका मतलब सम और सम नोट दोनों होता है, ये चीज याद रखना। ओनली ऑफ फ्यू जहां पे भी हुआ उसका मतलब समझ लेंगे कि हम दोनों चीज दिया हुआ है इसमें, सम फ्रेंड आर फैमिली भी दिया हुआ है, सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली। इसको हम क्या किए आप लोगों के लिए, इसको हम क्या किए कि सम और सम नोट दोनों में चेंज कर दिए, ठीक है। बाकी क्या है, ऑल फैमिली इज रिलेटिव, ऑल फैमिली इज रिलेटिव, नो रिलेटिव्स आर एनिमीज, आर एनिमीज। तो मतलब ये मेरा जो 3 स्टेटमेंट है, अब यहाँ मेरा क्या हुआ, 4 स्टेटमेंट बन गया। क्योंकि ये ओनली ऑफ फ्यू से क्या हुआ ना कि सम भी आ गया और सम नोट भी आ गया, ठीक है। और हम अब जानते हैं कि 150 किस तरह से लगाना है। कंक्लूजन तो देखते हैं, सम फ्रेंड्स आर नॉट फैमिली। तो चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं ना सम के केस में क्या होता है, 50 होता है और ये 50 होता है, हम ये जानते हैं। सम के केस में, सम नोट में क्या होता है, 50 और 100 होता है, ये हम पहले बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में। और के केस में क्या होता है, 100 होता है, 50 होता है। नो के केस में क्या होता है, 100 और 100 होता है। तो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, यानी क्या फ्रेंड क्या बोल रहा है 50 और फैमिली क्या बोल रहा है 100। सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, तो फ्रेंड से लेके फैमिली तक जाना है ना। फ्रेंड है और फैमिली है, फ्रेंड है और फैमिली है। सम फ्रेंड आर फैमिली बोला है, सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली ये भी है। अरे जब कंक्लूजन में देख रहे हैं ये चीज दिया हो और स्टेटमेंट में सेम चीज आ गया। ओनली अ फ्रेंड का मतलब क्या हो, फ्रेंड आर फैमिली का मतलब क्या हो गया, सम फ्रेंड आर फैमिली और सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, दोनों दोनों चीज हुआ। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों तो मिल गया, इसका मतलब क्या है, मेरा ये कंक्लूजन सही हो गया। कोई दिक्कत हमको इसी से दोनों एक चीज निकल गया ना, सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, अरे स्टेटमेंट वो चीज दिया हुआ ही था, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन सही हो गया मेरा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। नो इनिमीज आर फैमिली, ठीक है, नो इनिमीज आर फैमिली। नो के केस में क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। अब इनिमीज से फैमिली तक जाना है, तो हम इनिमीज यहाँ देख लिए, फैमिली यहाँ देख लिए, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने के लिए ये रिलेटिव 100 है और ये 50 है। हम क्या देखे, ये पहला ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव से क्या होगा, निगेटिव कंक्लूजन आएगा, हमको पता था ना, पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ रहा है, नो रिलेटिव रिलेटिव को जोड़ दिया,
इज इट क्लियर? रिलेटिव रिलेटिव को भी जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया? नो इनिमीज दिया। इनिमीज मेरा यहाँ 100 है। आर फैमिली, फैमिली भी क्या है? 100 है ना? यानी क्या हो गया? सेम है, सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड भी फॉलो हो गया। तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो गया मेरा यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब हम इसी चीज को हम क्या करेंगे कि वेन डायग्राम से समझेंगे। कंसेप्ट क्लियर? ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है सम और सम नोट दोनों। जहां पे भी दिया रहेगा ओनली अ फ्यू फ्रेंड आर फैमिली, मतलब समझ में आ जाएगा सम फ्रेंड आर फैमिली, सम फ्रेंड आर नोट फैमिली। ये चीज याद रख लेना हमको। ओनली अ बुक आर पेन, मतलब क्या हो गया? सम बुक आर पेन, सम बुक आर नोट पेन, दोनों चीज। ठीक है? अब हम इसको वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। इसको हम इरेज कर दें। चलिए अब इसको वेन डायग्राम से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है? क्या दिया है ना? ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स आर फैमिली, मतलब कुछ फ्रेंड हैं जो कि फैमिली है और कुछ नहीं है, ये भी है। इसका मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स आर फैमिली, मतलब कुछ फ्रेंड तो फैमिली है और कुछ फ्रेंड फैमिली नहीं है, ये भी बात है। ऑल फैमिली इज रिलेटिव, और ये जितने भी फैमिली है, ये पूरा फैमिली है ना, ये पूरे फैमिली क्या है ना, मेरा रिलेटिव है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सारे के सारे जितने भी फैमिली है वो क्या है? रिलेटिव है ना? और नो रिलेटिव आर इनिमीज, और कोई भी रिलेटिव जो है इनिमीज नहीं है। यानी क्या हो गया? इनिमीज से रिलेटिव का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, कुछ फ्रेंड जो है फैमिली नहीं है, ये तो बात बोल ही रखा था इन्होंने। ठीक है? कि कुछ फ्रेंड तो फैमिली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो इनिमीज आर फैमिली, कोई इनिमीज जो है फैमिली नहीं है। कोई इनिमीज, जब कोई इनिमीज जो है फैमिली नहीं है, अरे रिलेटिव के अंदर अगर फैमिली आया तो बिल्कुल नहीं होगा। जब रिलेटिव का रिलेशन इनिमीज से नहीं है तो फैमिली का रिलेशन होगा इससे? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये भी फॉलो कर गया। हम क्या लिख देंगे? बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। ठीक है? हम बता दिए थे कि ओनली अ फ्यू को क्या बोलते हैं? सम और सम नोट दोनों बोल देते हैं। ठीक है? हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है? ऑल वायर्स आर केबल तो दिया हुआ है। ऑल वायर्स को डब्ल्यू से डिनोट कर दिए और केबल्स को सी से दे दिए। कोई दिक्कत? सम केबल्स, ओनली अ फ्यू केबल्स आर पाइप, यानी क्या है? सम केबल आर पाइप, सम केबल आर नोट पाइप होगा। सम नोट दोनों आएगा इस केस में। ओनली अ फ्यू पाइप्स आर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू पाइप्स है ना, तो सम पाइप आर स्ट्रिंग होगा, सम पाइप आर नोट स्ट्रिंग होगा। होगा ना? मतलब स्ट्रिंग को एस से डिनोट कर दिए हैं, पाइप को पी से डिनोट कर दिए हैं, केबल को सी से डिनोट कर दिए हैं और वायर को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। कोई दिक्कत? इसमें आपको क्या हुआ ना कि 5 स्टेटमेंट बन गया। बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बनाने का अगर होगा, फिर जब इस पे आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा, फिर आपको ये बनाने का स्टेटमेंट इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब हम जानते हैं ना कि ऑल के केस में, तो फिर हम क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं। ऑल के केस में क्या होता है? 100, 50। सम के केस में क्या होता है? 50, 50। सम नोड केस में क्या होता है? 50, 100। सम के केस में क्या होता है? फिर 50, 50। सम नोड केस में क्या होता है? 50, 100। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर ये 50, 100 आप नहीं समझ पा रहे हैं, इससे पहले का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग से।
आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन क्या बोला है, सम वायर्स आर स्ट्रिंग, यानी सम का केस है यानी कि आप 50-50 होगा, ये तो हम पहले देख लेते हैं। नो का केस है यानी 100-100 होगा। ठीक है, सम वायर्स आर स्ट्रिंग, तो वायर से हमको स्ट्रिंग में जाना है, स्ट्रिंग एस, एस का यहाँ है, यही है ना, या फिर यहाँ है। वायर से स्ट्रिंग में क्या किसी तरह से कनेक्शन हो सकता है क्या, वायर से हम क्या हुआ कि केबल में गए यहाँ केबल है, क्या इस केबल से कनेक्शन हो सकता है क्या, 50-50 है, कनेक्शन तो होगा नहीं, 50 और 100 कम से कम एटलीस्ट चाहिए, या 100 चाहिए, तभी कनेक्शन होता है। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं ये चीज। तो केबल में कनेक्शन नहीं होगा, फिर क्या कर सकते हैं हम कि केवल ये जो पाइप्स हैं, क्या ये पाइप से ये पाइप में कनेक्शन होगा, ये इसमें तो हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे हमको तो वायर का नीड है ना, तो वायर से होना चाहिए, तो वायर से इस स्ट्रिंग में तो हुआ नहीं। अब इस स्ट्रिंग में देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया। जब मेरा किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच किसी तरह कोई कनेक्शन ही ना हो, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना ही उसके लिए पॉजिटिव कंक्लूजन मेरा सही होगा, ना ही निगेटिव हो, तो ये तो गलत हो गया मेरा। अब फिर ये वायर और स्ट्रिंग से रिलेटेड है, क्या जिस तरह से वायर स्ट्रिंग इसमें कोई कनेक्शन नहीं बैठा, उसी तरह क्या इन दोनों में बनेगा, बैठेगा कभी भी नहीं। जब इसका कनेक्शन नहीं हुआ तो इसका भी कनेक्शन नहीं होगा, वायर स्ट्रिंग ही है, वायर स्ट्रिंग ही है, नहीं होगा, इसका भी कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, आप बता देते हैं, वायर है, यहाँ पे क्या केबल्स है, और यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, स्ट्रिंग में जाना है, यहाँ तो इसको या इसको देखना होगा, क्या यहाँ पे पाइप्स है, पाइप से कभी कनेक्शन बैठ रहा है, इसमें नहीं बैठ रहा है, पाइप से यहाँ पे जोड़ने के लिए 100 चाहिए, 100 है ही नहीं। अब कैसे 100 और 50 को जोड़ते हैं, देखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले वाले क्लास को देखना होगा। ठीक है, तो ये 50-50 तो जुड़ेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा तो समझ क्या, इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों तो गलत हो गया, क्या मेरा नाइदर हो जाना चाहिए आंसर, हम नाइदर मार के भाग जाएंगे तुरंत, लेकिन नहीं, ऐसा काम नहीं करना हमको कभी भी। हम देख क्या रहे ना कि एक कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन मेरा निगेटिव है, आइदर चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। ठीक है, आइदर के केस में क्या होता है ना कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए हमारी, दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, एक स्टेट में एक कंक्लूजन जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन जो कि निगेटिव होनी चाहिए। ये तीनों चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसी को हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम पे बना के दिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं, वेन डायग्राम पे बना के दिखाते हैं। तो जो है इससे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बना लेते हैं। ऑल वायर्स आर केबल, ये वायर्स मान लिए, केवल इसके ऊपर हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत। ठीक है, ओनली अ फ्यू केबल्स आर पाइप, कुछ केबल पाइप है, कुछ केबल पाइप नहीं है, क्या होगा, ऐसा ही होगा। ओनली अ फ्यू केबल्स आर पाइप, यानी क्या है, कुछ केबल पाइप है और कुछ केबल पाइप नहीं है। ओनली अ फ्यू पाइप आर स्ट्रिंग, कुछ पाइप ऐसे हैं स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है, कुछ पाइप स्ट्रिंग है और कुछ पाइप स्ट्रिंग नहीं है। हम जानते हैं ना ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नोड दोनों होता है, ये याद रखना हमको। ठीक है, बस अब देख लेते हैं, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम वायर्स आर स्ट्रिंग, कुछ वायर जो कि स्ट्रिंग हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते यार, वायर से हमको स्ट्रिंग में तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। नो वायर आर स्ट्रिंग, फिर वायर से हमको स्ट्रिंग में जाना, तो वायर से तो हमको कोई लेना देना, कुछ बोला हुआ नहीं है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला गया वायर और स्ट्रिंग के बारे में, इन दोनों गलत हो गया। अब हम आइदर का केस, इस हिसाब से क्या होगा कि नाइदर हम मार के चल जाएंगे, टिक जाए, निकल जाएंगे, लेकिन हमको आइदर तो चेक कर लेना एक बार, देख रहे हैं आइदर के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सम और नॉट सही है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक निगेटिव कंक्लूजन है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम है। ठीक है, यानी क्या हो गया, आइदर का केस हो गया, आइदर 1 और 2।
खोलो, ठीक है। चलिए अब थर्ड वन पे चलते हैं। ये भी ओनली का केस है। चलिए हम पहले क्या करेंगे कि ओनली ऑफ फ्यू पे ही चलेंगे, 150 के मेथड पे चलेंगे। हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करके दिखाएं, क्या होगा देखते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं। और डॉक्टर्स और नर्सेस, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया 50, डॉक्टर से नर्सेस में जाना है, ठीक है। ये 50 हो गया है, ये 50 पुलिस 100 हो गया, ठीक है। तो इस पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा सम डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ऑल कभी होगा ही नहीं, गलत हो गया। नो सर्जन और पुलिस, नो सर्जन कभी होगा ही नहीं, यानी क्या हो गया neither वन नॉट टू हो जाएगा। बस ऐसे ही बन गया, लेकिन हम आप लोग को समझा रहे हैं। बस ऐसे ही बनेगा, आपसे भी ऐसे ही बनेगा, बस देख के बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, ओनली ऑफ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर को डी से रिप्रेजेंट किए, पुलिस को पी से रिप्रेजेंट किए, और सम डॉक्टर आर नोट पुलिस भी होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑल पुलिस आर नर्स, इज आर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू नर्सेस आर सर्जन, तो सम नर्सेस आर सर्जन हो गया, सम नर्सेस आर नोट सर्जन हो गया। कोई दिक्कत, सम का केस है 50-50, सम नोट का केस है 50-100। ये देख लेंगे हम 50-100 कैसे देते हैं, वो पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, सबसे पहला वाला वीडियो हम अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पुलिस है ना, ये 100, ऑल का केस है 100-50, सम का केस है 50-50, सम नोट केस है 50-100, होगा ना। अब चलिए क्या बोला है, ऑल डॉक्टर आर नर्सेस, डॉक्टर और नर्सेस में जाना है। यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर क्या, सम डॉक्टर और पुलिस है, सम डॉक्टर आर नॉट पुलिस है। नर्सेस यानी पुलिस को जोड़ना होगा, यहाँ पुलिस 100 है, यहाँ पे पुलिस 100, ठीक है। कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट। चलिए हम ये दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना, यहाँ पुलिस मेरा, ये जो पुलिस मेरा है 100 है, ये 100 और ये 100 तो जुड़ सकता है ना, जोड़ दिया, चलिए ठीक है, हो गया। अब इससे मेरा क्या होगा, एक निगेटिव स्टेट कंक्लूजन निकलेगा ना, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव मिलके, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव मिलके क्या होता है, मेरा निगेटिव कंक्लूजन देता है। लेकिन क्या निगेटिव है यहाँ पे क्या पॉजिटिव कंक्लूजन, इसका मतलब क्या गलत हो गया मेरा ये, कोई दिक्कत। नो सर्जन और पुलिस, अब सर्जन और पुलिस के अंदर देखना है, सर्जन यहाँ है, पुलिस यहाँ, नर्स यहाँ है, नर्स यहाँ, क्या 50-50 है, ये नर्स नर्स 50 है, क्या ये दोनों कभी कभी एक दूसरे कंबाइन होगा, 50-50 कभी कंबाइन नहीं होता है, तो नो सर्जन और पुलिस कभी हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो क्या ये गलत हो गया। तो क्या हो जाए, नाइदर वन नोर टू, आंसर। क्या दिक्कत, अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, वेन डायग्राम से ही बता देते हैं। प्लीज अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है आप लोग को, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा अच्छा कंटेंट आप तक ला पाए, ठीक है। क्या है ना, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स आर पुलिस, ये डॉक्टर है मेरा, ठीक है, और कुछ डॉक्टर पुलिस है और कुछ डॉक्टर पुलिस नहीं है, ऐसा ही मेरा बोला गया है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नोट दोनों होता है। क्या बोला है, सम डॉक्टर आर पुलिस, सम डॉक्टर आर नोट पुलिस, दोनों चीज बोला हुआ, ये याद रखना हमेशा कि दोनों चीज में बोल दिया गया मेरा। ऑल पुलिस इज नर्सेस, तो जितने भी पुलिस है सारा पुलिस नर्स भी है, ठीक है।
यानी पूरा का पूरा पुलिस क्या हुआ, नर्स में आ गया। क्या हुआ, पूरा का पूरा पुलिस नर्स में आ गया। ओनली अ फ्यू नर्सेस आर सर्जन, क्या है, सम नर्स जो की है वो सर्जन है भी और कुछ नर्स सर्जन नहीं भी है, दोनों चीज बोला गया है। इसी टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। क्या बोला ना कि ऑल डॉक्टर आर नर्सेस, क्या सारे डॉक्टर नर्सेस हैं? क्या डॉक्टर और नर्स के बारे में कुछ भी बोला गया है यहाँ पे? नहीं बोला गया है। कुछ भी डॉक्टर और नर्स के बारे में कुछ भी बोला गया है ऐसे यहाँ पे? नहीं बोला गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। नो सर्जन आर पुलिस, कोई सर्जन जो की है वो पुलिस नहीं है। क्या है, कोई भी सर्जन पुलिस नहीं है। नो सर्जन आर पुलिस, कोई सर्जन पुलिस नहीं है। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? सर्जन और पुलिस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया यहाँ पे, हम कैसे इसको मान ले कि सही है गलत? कुछ भी नहीं। अगर दो दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ भी नहीं बोला गया है तो ना ही उसमें पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन सही होगा, ना ही उसका निगेटिव कंक्लूजन सही होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी तो गलत है। यानी क्या हो गया, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, क्लियर? और ये लास्ट वाला है, क्या है, लास्ट वाला है। इसके बाद शायद ठीक है, ये लास्ट है। ठीक है, क्या है ना कि ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रेन, ठीक है, ओनली अ फ्यू ट्रक, ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रक, ओनली अ फ्यू ट्रक्स आर ट्रेन, ऑल ट्रेन्स आर साइकिल। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन जो भी दिया है उसको मैंने नोट करना भी। हम जानते हैं कि इससे क्या होगा, दो स्टेटमेंट निकलेगा, सम और सम नोट दोनों। क्या लिख देंगे हम, सम कार और ट्रक, सम कार आर नोट ट्रक, होगा ना। ओनली अ फ्यू ट्रक्स आर ट्रेन, अब इसमें भी दो निकलेगा, सम ट्रक आर ट्रेन। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप लोग को लगेगा कि अरे ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये है वो है, बट हम बोलते हैं कि आपसे ये विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंदर आपको बनेगा ये। अगर आप अच्छे से 1 महीना कम से कम आप इस पे अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना तो 10 सेकेंड में बनेगा। ठीक है, सम ट्रक आर ट्रेन, सम ट्रक आर नॉट ट्रेन। इसको हम पूरा लिख ही देते हैं। ठीक है, अब ये आया, ऑल ट्रेन्स आर साइकिल, इसको तुम ऐसे लिख देंगे, ऑल ट्रेन्स आर साइकिल, यही है। ठीक है, अब जानते हैं सम का केस है, यानी क्या हो गया, 50-50 हो गया। सम नोट केस है यानी कि 50-100 हो गया। सम का केस है 50-50 हो गया। सम नोट का केस है 50-100 हो गया, और ऑल का केस है 100-50 होगा। ये कैसे होता है, क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने बता रखा है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। सम ट्रक आर नो ट्रेन, ट्रक से ट्रेन में जाना, सम ट्रक आर नोट ट्रेन, तो यहाँ पे ही तो दे रखा है, इसका मतलब क्या, ये तो सही है, कोई दिक्कत? अरे स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब सही है ये मेरा। नो कार आर साइकिल, नो, ये नो का मतलब क्या हो गया, ये 100 है, नो का केस है यानी ये 100 है, ये भी 100 है। नो कार आर साइकिल, कोई कार साइकिल नहीं है। क्या, कार और साइकिल में देखेंगे, कार तो यहाँ पे है मेरा, साइकिल तो यहाँ पे है मेरा। क्या ट्रक, कार से हमको साइकिल में आना है तो मतलब ट्रक के रास्ते ही हम आ पाएंगे। चलिए ये ट्रक और ये ट्रक तो हम मिला दिए, हो गया। ये ट्रेन, ये ट्रेन, और क्या ये ट्रेन, ये भी हम मिला दिए। ठीक है, मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। नो कार आर साइकिल, ठीक है,
नो कार आर साइकिल, ये साइकिल जो है 100 में है, लेकिन यहाँ साइकिल तो मेरा 50 पहले ही दिख रहा है, मतलब क्या ये कभी होगा नहीं, गलत हो गया। क्या हो गया, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। वेन डायग्राम हालांकि अभी जो नहीं जानते हैं ना उसको बहुत इजी लगेगा कि वेन डायग्राम ही मेरा सही है। ठीक है, बट अगर आप इसको जान जाएंगे ना तो आपको इससे ज्यादा आसान कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी पे वेन डायग्राम को हम वेन डायग्राम से इसको बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रक, क्या बोल रहा है ना कि ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रक, यानी कि कुछ कार तो ट्रक है और कुछ नहीं भी है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ट्रक आर ट्रेन, यानी कुछ ट्रक तो ट्रेन है और कुछ नहीं भी है। ये भी है, दोनों चीज बोला, ये याद रखिएगा। ओनली का केस है, इतना कुछ थोड़ा बहुत हमको माइंड में रखना पड़ेगा। ऑल ट्रेन आर साइकिल, और सारे ट्रेन क्या है ना हमारे, साइकिल है। सम ट्रक आर नॉट ट्रेन, कुछ ट्रक जो है ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रक जो है ट्रेन नहीं है, ऐसा कहीं बोला है ना, बिल्कुल बोला है, क्योंकि कुछ ट्रेन तो ट्रक है लेकिन कुछ ट्रेन नहीं ट्रक है, वो भी तो है ना। सम ट्रक्स आर ट्रेन, ये वाला देखिए, ओनली अ फ्यू ट्रक्स आर ट्रेन है, यानी क्या, सम ट्रक्स आर ट्रेन, सम ट्रक्स आर नॉट ट्रेन, दोनों चीज है ना। सम ट्रक्स आर नॉट ट्रेन तो बोला गया है ना यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, ये मेरा सही हो गया। अब नो कार आर साइकिल, अब कार और साइकिल में सुनो, नो कार आर साइकिल, कार और साइकिल का कोई रिलेशन यहाँ दिया हुआ है नहीं, कुछ नहीं बोला है इसके बारे में। कार और साइकिल के बारे में कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है, इसके बीच पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी सही नहीं होता। मतलब क्या, ये गलत हो गया, क्या हो गया, ओनली वन फॉलो हुआ। ठीक है, तो याद रखना हमको कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नोट। ओनली ऑफ फ्यू का मतलब ये हो गया कि सम और सम नोट दोनों। हालांकि पॉसिबिलिटीज में हम क्या है ना, सम और सम नोट दोनों मिला के पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ये जितने भी डायरेक्ट है ना, जितने भी डिफिनिट के केस हैं, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट से भी हम काम निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहीं पे कहीं पॉसिबिलिटीज की बात आएगी तो उसमें हम क्या है ना, सम और सम नोट दोनों को देखते हुए तब कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, ओनली ऑफ यू का कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, और आप लोग अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। आपको जिससे अच्छा लगता है वही कीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला पाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।